हेलो फ्रेंड्स, एक बार की घटना का जिक्र करना चाहूँगी। मैं अपने फ्लैट की बालकनी में बैठकर चाय की चुस्की ले रही थी। तभी देखा एक बैल, उसको पूरी तरह से सजा रखा था। उसके गले में घंटी थी जो धीरे धीरे बज रही थी। उसके साथ चल रहे थे 6-7 पंडे। हमारे यहाँ उनको पंडा ही बोला जाता है। उन्होंने मुझे देखा। एक बोला, आजा बेटा, नंदी बाबा का आशीर्वाद ले ले। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करती, पर नंदी बाबा के बारे में मैंने सुन रखा है कि वह सच्ची भविष्यवाणी करते हैं। यही सोच करके मैंने अपने बड़े बेटे को आटा और कुछ पैसे दे करके उनको दे के आने के लिए नीचे भेजा। उन लोगों को देख, बेटा मुझसे भी ज़्यादा हाईफाई है, कहा फालतू काम कराती रहती हो, पर मेरी बात मान वो आटा और पैसे देने नीचे चला गया। बेटा उन्हें सामान दे रहा था, तब उनमें से एक बोला कि बेटी तू बहुत परेशान है, तेरे 2 भाई हैं, तू अकेली बहन है। ये सुनकर मैं एकदम चौंक गई कि इसे कैसे पता। फिर वो बोला, तेरी समस्या का समाधान होगा बेटा, नीचे आ। मैं प्रभावित हो चुकी थी। फिर सोचा मुझसे कुछ छीन कर थोड़ी ले जाएंगे। गले की चेन को दुपट्टे में दबा मैं नीचे चली गई। जैसे मैं उनके पास पहुंची, उसने मंत्र पढ़कर एक रुद्राक्ष कागज़ में लपेटा। मुझे कहा, अपने दुपट्टे के कोने में इसे बांध लो, तेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। मैंने पूछा, पैसे थोड़ी देने हैं। कहता, 1100 रुपये निकालो, भोले बाबा की, नंदी बाबा आपके लिए अनुष्ठान करेंगे, तुम्हारा 10 दिन में काम बन जाएगा। मैंने कहा, भैया पैसे मैं काम होने के बाद ही दूंगी। कहता, अभी कितना दे सकती हो? मैंने कहा, अभी तो मैं कुछ भी नहीं दे सकती। उसने रुद्राक्ष वापस ले लिया, कहा, जा, तेरा भोले बाबा पर विश्वास ही नहीं है, और चला गया। मुझे मन ही मन चिंता होने लगी, क्या पता अनुष्ठान के लिए पैसे देने से मेरा काम भी बन ही सकता था। मैंने कहीं गलत तो नहीं किया। यह सोचते सोचते मैं ऊपर आई और अपने घर वालों से घटना का जिक्र करने लगी कि उसे कैसे पता कि मैं परेशान हूँ, उसे कैसे पता कि मेरे कितने बहन भाई हैं। तब मेरा बड़ा बेटा बोला, जो नीचे आटा देने गया था, उसने मुझसे पूछा था, तुम्हारे कितने मामा और मौसी हैं? और परेशान इंसान ही पूछने के लिए तैयार होता है।